अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। मैं शाहिद जमाल, परमानंदपुर, सुपौल, बिहार, वार्ड नंबर 8 आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग फ़िक्रमंद रहते हैं और फ़िक्रमंद रहना भी चाहिए, और वो है उनकी औलाद की तरबियत और प्रशिक्षण कैसे करें। इस सिलसिले में अगर ख़याल ना किया गया और औलाद की तरबियत नहीं हुई तो ये औलाद आपके लिए, हमारे लिए आजमाइश और लानत बन जाती है। दूसरी तरफ अगर उसकी तरबियत की गई तो वो आपके लिए एक नेमत बन जाती है, और इस नेमत को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। और ध्यान भी आप क्यों ना दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यही ज़रिया बनते हैं। और तमाम मज़ाहिब ने और ख़ास तौर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को प्रशिक्षण और अखलाक से और मोरल सिखाने से बढ़कर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देता। ये सबसे कीमती चीज़ है। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, आपके औलाद को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है और कैसे आप उनकी तरबियत प्रशिक्षण करेंगे, तो दोस्तों ये चैनल जो ट्रू एंड रियलिटी ट्रू के नाम से ओपन है, आपसे गुजारिश की जाती है, अनुरोध किया जाता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद रखें, ट्रू एंड रियलिटी ट्रू चैनल। आप चंद निकात पर गौर कीजिए। अगर इन निकात पर गौर करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आपको कामयाबी मिल सकती है। पहली जो चीज़ है वो ये है कि माँ बाप बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, बच्चों के सामने डिस्प्यूट ना करें, उनके सामने तनाज़ुर में मुब्तला ना हों, क्योंकि वालिदैन को ही देख कर के बच्चे नकल करते हैं, और वो बच्चे चूँकि बंदर ही जैसे होते हैं, वो नकल करने की आदत होती है, तो जैसे वो अपने माँ बाप को देखते हैं वो वैसे ही करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई और झगड़ा होता रहता है, जिसके नतीजे में बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और वो जो स्कूल के दिए गए होमवर्क है, काम है, वो नहीं कर पाते। कई स्कूलों में ऐसा देखा गया है। चूँकि 18 और 19 साल से एक तजुर्बा की बुनियाद पर मैं एक बात कह रहा हूँ। कई बच्चों से पूछा गया, भाई आपके होमवर्क क्यों नहीं पूरे हैं, तो पता चला और जायज़ा लिया गया तो पता चला इनके घरों में जो है इनके माँ बाप के साथ तालमेल अच्छे नहीं हैं। तो बराए करम झगड़ा की नौबत ना आने दें। दूसरी जो चीज़ है, अगर आप अपने बच्चों की तरबियत या प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो आप उनको अपने जैसा मजहबी बनाएं। अगर आप मजहबी हैं तो आपके बच्चे मजहबी बनेंगे। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रमज़ान के महीने जो है उसमें रोज़ा नहीं रखते, आप सदका व खैरात नहीं करते, आप जो है किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, आप जो है झूठ और सच में तमीज़ नहीं करते, आपके अंदर खुद अखलाक नहीं है, आप गालम गलौज करते हैं, आप जो है गीबत दूसरों की करते हैं, आपके अंदर वो सारी बुराइयां हैं जो एक माशरे के लिए जो है लानत है, तो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि वो बच्चे आपकी तरबियत वाले या प्रशिक्षण वाले हो जाएंगे। खुदारा अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी आप क्या बन जाए, मजहबी बन जाए। आपके बच्चे आपको देखकर खुद मजहबी बनेंगे। उसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, असातिज़ा से भी वो क्या करते हैं, तासुर कायम करते हैं, असातिज़ा को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन असातिज़ा के दरमियान वो 5 और 6 घंटे रहते हैं, जबकि पूरा दिन वो कहाँ गुजारते हैं, अपने घरों में गुजारते हैं। तो उनका आप बैग चेक कर लिया करें कि बैग में कोई नशावर चीज़ें तो नहीं है, ममनू चीज़ें तो नहीं है जिससे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। आप उनके साथियों और सोहबत को भी चेक करें, क्योंकि साथियों और सोहबत का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अगर गलत सोहबत है तो ज़ाहिर है वो बच्चे भी उन साथियों की वजह से गलत आदत डाल लेंगे और उसकी प्रशिक्षण में कमी आ जाएगी और बहुत फिर परेशानी होती है बाद में।
क्योंकि आपके सामने भी आकर वो अपने साथियों को दिए गए फैसिलिटीज़ जो अच्छे नहीं होते और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं होते, आपके सामने बोलेंगे और आपको पूरा करने के लिए वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और यहाँ तक कि दबाव भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है माँ बाप जो हैं खलवत में मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं या वो एक दूसरे के साथ जो असंबल होते हैं, बच्चों के सामने कतई या हरगिज़ ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि बच्चे पर मनफी असर डालता है। आपके सामने वो बोल ना पाएँ लेकिन बाहर जाके उसकी प्रैक्टिस वो करते हैं और उस करने के नतीजे में फिर आपका के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट लोगों का होता है या स्कूलों में होता है वो फिर गलत जाता है। कई स्कूलों में देखा गया है जो यानी सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे जिनका शौर भी इस सिलसिले में नहीं होता, बच्चियाँ एक साथ पढ़ते हैं स्कूलों में, उसमें भी वो ऐसी प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं और पाए गए हैं। पता चला, जायज़ा लिया गया तो पता चला इनके पेरेंट्स के अंदर ऐसी कमियां हैं। उसके बाद अल्लाह के वास्ते, ऊपर वाले के वास्ते इन चीज़ों से बचें ताकि आप अपने बच्चों की तरबियत सही से कर सकें। कुछ वालिदैन देखा जाता है गांव में, शहरों में, कि वो अपने बच्चों को नशावर चीज़ें दुकान से लाने बोलते हैं, सिगरेट लाओ, बीड़ी लाओ, खैनी लाओ। आप खुद बताइए, आप खुद लाने बोल रहे हैं, वो बच्चे क्या आपसे सीखेंगे? वो तो खुद समझेंगे ना ये चीज़ें जायज़ है तभी तो हमारे पेरेंट्स ऐसे खा रहे हैं। आप लाख बोलें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है लेकिन खा क्यों रहे हैं आप? और फिर ऊपर से कि बच्चे को भी आप लाने बोल रहे हैं। इससे भी बच्चे की आदत बिगड़ती है, इनसे आपको बचना चाहिए। फहश कलिमात से गुरेज करें, चाहे झगड़े में आप करते हों, चाहे आप रोड में बैठ कर करते हों, चाहे चाय की दुकान में हों, जहाँ जहाँ आप बच्चों के साथ बैठे रहते हैं वहाँ फहश कलिमात तो हरगिज़ ना करें, उनसे गुरेज करें। ऐसे भी तो आपको फहश कलिमात के या फहश चीज़ों के करीब जाने से मना ही किया गया है, पर बच्चों के दरमियान तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे बच्चों पर उसका असर पड़ता है। ज़्यादातर बच्चों की लैंग्वेज ख़राब इसीलिए हो जाते हैं, उनकी ज़बान से जो बुरे अल्फाज और गंदे अल्फाज इसीलिए निकलते हैं क्योंकि अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से वो सुनते हैं। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते तरबियत के लिए इन चीज़ों से बचाएं। बहुत ही ज़्यादा फूंक पर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्तकबिल की एक ज़मानत होती है और उनके मुस्तकबिल की आपको फ़िक्र होती है। तो सिर्फ सोच रखने से और सिर्फ बोलने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल उसको करने से होता है। उसके बाद जो है आप रिश्तेदारों से उनका क़त्अ ताल्लुक़ ना कराएं। आपके कुछ अपने निजी मसाइल होते होंगे, आपके भाई से, आपकी बहन से या आपके शौहर के क्या कहते हैं भाई बहन से, लेकिन बच्चों का तो ऐसा मामला नहीं है। अपने मसाइल को बच्चों पर वैसे ना थोपें जैसे थोपा जाता है। आप मामू से बात ना करें, आप अपने फूफी से बात ना करें, आप अपने रिश्तेदारों से ऐसे ना मिलें। अब बच्चे तो ज़्यादातर नहीं जानते कि क्यों ना मिलें, लेकिन वो बच्चे ही होते हैं 13-14 साल तक, 12-13 साल तक। जब ऐसी बातें उनके जहनों में पहुंचाई जाएंगी तो वो बच्चे क्या है, रिश्तेदारों से मुतनफ़िर हो जाते हैं, वो रिश्तेदारों से नफ़रत करने लगते हैं और रिश्तेदारों की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। और ऐसे भी सिला रहमी करने के लिए हदीस में बहुत उभारा गया है। ये सोच छोड़ दीजिए कि फ़लाँ शख्स हमारे साथ जो है रिश्तेदारी सही से नहीं निभाता तो हम भी नहीं निभाएंगे, फ़लाँ जो है रिश्तेदार जो है हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी रिज़्क़ में बरकत चाहिए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करो, और क़त्अ रहमी करने वाला, ताल्लुक़ को तोड़ देने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को तोड़ देने वाला हदीस में को कभी जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि ये आदत अगर लगी रही तो आप जन्नत जाने के कैसे हकदार होंगे। यहाँ तो सारा मामला ही समाज पर है और रिश्तेदारों के साथ है और सारे मामला उन्हीं से वाबस्ता होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन चीज़ों का ख़याल रखते हुए अगर आप जो है अपने बच्चों की तरबियत करें तो अनक़रीब बहुत ही ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत हद तक
उनकी तरबियत में आपको कामयाबी मिल सकती है। और फिर मैं इस तरह के टॉपिक्स को जानने के लिए और मिक्स कंटेंट के तहत जो समाज का मसला हो, सियासत का मसला हो, पॉलिटिक्स का मसला हो, माशी मसला हो या और किसी भी तरह का मसला हो, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से, हिस्ट्री का मसला, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से जानकारी लेने के लिए मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल ट्रू एंड रियलिटी, याद रखें, ट्रू एंड रियलिटी 2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।